नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं DN7 भारत। अठारह साल के बाद RCB ने पहली बार IPL ट्रॉफी जीती। जीत का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में लाखों लोग एकत्रित हो गए और फिर कुछ ऐसा घटा जिसने हर किसी को दहला दिया। जीत का जश्न जानलेवा जश्न बन गया। बेंगलुरु स्टेडियम की भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? दरअसल RCB की जीत को भुनाने में लगी कर्नाटक सरकार लोगों को बचाना तक भूल गई। ये लाखों की भीड़ RCB के 18 साल में पहली बार IPL ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुई भीड़ है। भीड़ ज्यादा थी और उससे भी ज्यादा जोश था। न भीड़ काबू में थी और न ही उनका जुनून और पागलपन। और इसी पागलपन ने सारे सुरक्षा घेरे तोड़ दिए, शांति और संयम का बांध तोड़ दिया। अफरा तफरी मच गई, कई लोग कुचले गए, कई लोग घायल हो गए और 11 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 11 मौतों और 33 के घायल होने की पुष्टि की है और कहा है कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने 50,000 लोगों के जुटने की व्यवस्था की थी, लेकिन वहां 2 से 3 लाख के करीब लोग जुट गए, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पुलिस सूत्रों ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के लिए मुख्य वजह विजय परेड को लेकर असमंजस, फ्री पास, अत्यधिक भीड़ और चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीमित सीटों को बताया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस दौरान कई ऐसे लोग भी थे जिनके पास स्टेडियम जाने के लिए वैध टिकट नहीं था। वे टिकट वालों के साथ अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। जब उन्हें रोका गया तो अफरा तफरी मच गई। इस दौरान स्टेडियम में घुसने के लिए कई लोग उसके गेटों पर चढ़ने की कोशिश करते समय जमीन पर गिर गए और कुछ घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने और किसी भी हालत में स्टेडियम में प्रवेश करने की कोशिश करने के दौरान स्थिति अचानक अनियंत्रित हो गई और भगदड़ मच गई। घटना के वीडियो फुटेज से पता चलता है कि स्थिति बेहद खतरनाक थी। हादसे के बाद कई वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर जारी हुए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी एम्बुलेंस में डालकर बेहोश पड़े घायलों को अस्पताल पहुंचाते दिख रहे हैं। कई वीडियो में बेहोश लोगों को CPR देते भी देखा जा रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि सड़कों पर बेहद भीड़ होने के कारण एम्बुलेंस भी समय पर घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाई। बाद में घायलों को लेकर उन्हें अस्पताल पहुंचाने में भी भीड़ के कारण देरी हुई। लाखों की भीड़ RCB के 18 साल में पहली बार IPL ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में जाने के लिए उमड़ी थी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब IPL विजेता RCB के खिलाड़ी और नेता जश्न मना रहे थे। सबसे बड़ी अमानवीयता ये थी कि स्टेडियम के बाहर इंसान मरते रहे और अंदर IPL कप का जश्न मनता रहा। जब स्टेडियम के बाहर लोग CPR के लिए तरस रहे थे, लोगों की सांसें टूट रही थीं, तब स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। जब लोगों के लिए सहारे की जरूरत थी, तब लोगों के चहेते खिलाड़ी कप को हाथों पर उठाए झूम रहे थे। यह सिर्फ एक भगदड़ नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक विफलता की एक काली स्याही है। भगदड़ में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और जिन 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई है वो महज क्रिकेट प्रेमी थे, विराट कोहली के दीवाने, RCB के फैन थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये दीवानगी उन्हें अपनी जान की कीमत पर चुकानी पड़ेगी। मरने वाले सभी उन लाखों लोगों में शामिल थे जो सिर्फ एक झलक अपने सितारों की पाने को आए थे। अपने स्टार के आंसुओं के लिए जो लाखों लोग पागल थे, उनके दर्द से उन स्टार खिलाड़ियों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एक तरफ मौत होती रही, दूसरी तरफ तालियां बजती रहीं, फ्लाइंग किस लुटाए जाते रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि इन स्टार खिलाड़ियों को जानकारी नहीं थी? और जानकारी नहीं थी तो दी क्यों नहीं गई? भगदड़ के बाद भी जश्न क्यों मनता रहा और विजयी भाषण चलता रहा, पीठ थपथपाई जाती रही? अब सवाल यह है कि जब अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के दौरान भगदड़ मची थी तो अभिनेता अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था।
चिन्नागांव में स्टेडियम में मची इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई है। अब ऐसे में कर्नाटक सरकार या कांग्रेस किसे दोषी बनाएगी और किसकी गिरफ्तारी करवाएगी? क्यों नहीं पूरी आरसीबी टीम और सरकार के उन मंत्रियों को गिरफ्तार किया जाए जो इस स्टेडियम में मौजूद थे और जो इस बात को नजरअंदाज कर रहे थे कि बाहर लोग मर रहे हैं और वो सिर्फ अपने जश्न में मदहोश थे। क्यों नहीं इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और क्यों नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इसकी जिम्मेदारी लेते कि उनके द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम के दौरान इतने लोगों की मौत हो गई।